नमस्कार दोस्तों, आज चर्चा करेंगे द्वारका एक्सप्रेसवे के एक ऐसे दिग्गज प्रोजेक्ट की जहां मुझे अगले 12 महीने में 20% रिटर्न्स दिख रहे हैं। ये प्रोजेक्ट कौन सा है, क्या आपने यहाँ ले रखा है, आप लोग बताना, या आप लेना चाहते हैं तो आप बताना। दिल्ली वालों का काफ़ी फेवरेट ये बनता जा रहा है क्योंकि दिल्ली के बहुत ही करीब है ये। इस प्रोजेक्ट का नाम इज़ शोभा इंटरनेशनल। ठीक है, शोभा सिटी बोल दो। 108 में हाई राइज प्रोडक्ट है ये। इसके प्राइजेस कितने हैं, प्रोजेक्ट कैसा है, क्या साइजेस हैं, कौन सा आपको लेना चाहिए, क्या इसमें स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं, एंड यूज़र्स हैं, उनके लिए भी वीडियो अच्छा रहेगा। अपने ग्रुप्स पे भी आप शेयर करना। आप जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उस पर अपनी कमेंट्री भी देना कि कितना आप इस पे इत्तेफाक रखते हैं, नहीं रखते तो क्यों नहीं रखते, रखते हैं तो क्यों रखते हैं। आप अगर इसके अंदर ऑलरेडी आपने ले रखा है तो इसमें गिव मी ए चीयर अपना कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप लिखिएगा। तो ये एक बेहतरीन प्रोडक्ट इसलिए है क्योंकि वन ऑफ द वेरी फ्यू प्रोजेक्ट्स जो 40 एकड़ के अंदर है गुड़गांव के अंदर, तो साइज़ बहुत बड़ा है। अपार्टमेंट्स की डेंसिटी 40 से नीचे है, 1600 टोटल अपार्टमेंट से इसमें नीचे हैं। तो हाल में अब इसका जो रेट, पहले हम रेट की एक बॉल पार्क फिगर की बात करते हैं। इसमें काफ़ी अपार्टमेंट्स बन के लोगों को मिल चुके हैं, काफ़ी लोग रह रहे हैं, काफ़ी रेंटल आ रहा है। लेकिन अभी हाल ही में जो दो टावर्स आए हैं पोजीशन के लिए, वो C5 C6 है। उनके रेट्स अभी 23 से 23.5 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट हैं। बहुत लोग देखते देखते इन रेट्स में पिछले 3 महीने में, डिस्पाइट एवरीथिंग, ये ईरान वॉर, उससे पहले ये वॉर एंड ऑल दैट करके, तो भी इजाफा आया है क्योंकि रेडी टू मूव इन की बहुत डिमांड है। तो मैं जो आज का रेट, एक एवरेज रेट अगर मैं पकड़ के चलूँ 23,000 रुपया, 23,000 रुपया रेट पकड़ के चलूँ तो उसका 20% बनता है तकरीबन 4,500 रुपया। तो मेरा टारगेट प्राइस है इसका, या अगली 1 अप्रैल का, ये वीडियो जो बन रहा है तो अप्रैल आ ही रही है, तो 1 अप्रैल विच इज़ अनदर, मतलब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जो ये स्टार्ट हो रहा है उससे भी अगला स्टार्ट हो जाएगा, उसका टारगेट है 27,500 रुपये, क्योंकि 1 साल के अंदर इसकी ऑलमोस्ट ये पोजीशन पे आ जाएगा। अभी जो इसमें सबसे वन ऑफ द फाइनेस्ट चीज़ जो इस प्रोजेक्ट की है वो लेकलेट है। लेकलेट 60 मीटर वाली, उसकी शेप दिखने लग गई है, कि उसका आकार दिखने लगा है। सूत्रों से पता चल रहा है, जो भी वहाँ पे मेन काम करते हैं उनसे चेक करा, तो जून एंड तक उसके बनने की पूरी उम्मीद है। जो वन ऑफ द, उससे प्रोजेक्ट का विशालपन दिखेगा। अभी तो जैसे वो क्रिकेट ग्राउंड है वो दिखता है, जॉगिंग ट्रैक है, एक क्लब हाउस बना हुआ है, दूसरा क्लब हाउस बनते बनते भी मेरे ख्याल साल तो लग ही जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे यहाँ रौनक बढ़ेगी ये प्राइजेस बढ़ेंगे। ये 20% जो एप्रिसिएशन है ये केवल अगले साल तक की ही बताई है, उसके बाद अनदर 15% एप्रिसिएशन उस प्राइस से भी उससे अगले साल हो सकता है। तो जो भी यहाँ लेकर बैठे हैं उनके लिए सलाह है कि इसको अगर आप अभी बेचेंगे तो आप पूरे इंडियन इकोसिस्टम में, विच इंक्लूड्स शेयर मार्केट, विच इंक्लूड्स एनी अदर काइंड ऑफ प्रोजेक्ट, क्या कहीं भी इंडिया में आप ये रिटर्न्स नहीं देख सकते। डबल डिजिट रिटर्न्स लेना, डबल डिजिट रिटर्न्स होते हैं 10%, वो मुश्किल है मार्केट में, पर यहाँ फिर भी मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे रेडी टू मूव इन की बहुत डिमांड है। दिल्ली की साइड से बहुत ज़्यादा डिमांड आएगी। दिल्ली के जो भी लोग, दिल्ली के इन्वेस्टर्स का ये कि उन्हें नए सिरे से लोन नहीं लेना होता, उनका कुछ बिकता है। ऑल द पीपल हु आर नॉट एबल टू बाय प्रॉपर्टी इन गुड़गांव, और जो इन प्राइजेस से चिढ़ते हैं और जो ऐसे वंडर करते हैं कि ये मैंने अभी आदरणीय विशाल भार्गव जी का भी देखा था, कुछ ट्वीट किसी ने दर्शक ने भेजा था कि अब कोई बात नहीं कर रहा रेट की, क्या हो गया है। तो गुड़गांव रियल एस्टेट की एग्जैक्ट प्रोजेक्ट वाइज बात कर रहे हैं, तो प्रोफेशनली बिल्कुल दिस स्टॉक, दिस प्राइस, दिस टारगेट, जैसे सारे के सारे ब्रोकरेज हाउसेस करते हैं ना, जीरोधा, ICICI डायरेक्ट, मोतीलाल ओसवाल, एंजल ब्रोकिंग, IIFL, ये जो भी जनता ये दिखाती है ना अपने, तो बिल्कुल वैसे बता रहा हूँ और समझा रहा हूँ और लॉजिक के हिसाब से बता रहा हूँ, बिल्कुल स्पेसिफिकली। तो यहाँ पे वो लोग खरीदेंगे और ख़रीदते हैं इस तरह की प्रॉपर्टीज जिनने इनने लोन नहीं लेना। यहाँ पे 1700 स्क्वायर फीट का 3 BHK है, 2072 स्क्वायर फीट का है, फिर 2343 स्क्वायर फीट का 4 BHK है, बहुत बढ़िया है वो।
ठीक है। उसके बाद अभी D1 D2 टावर्स में और 2500 स्क्वायर फीट की चीज़ है। फिर विस्ता Z1 Z2 Z1 Z2 बोलें तो उसमें 3000 स्क्वायर फीट प्लस के 5 BHK हैं, ठीक है। तो ये जो भी खरीदेंगे ये वो लोग खरीदेंगे जो कुछ बेच के आ रहे हैं। और Z1 Z2 में 3 BHK की यूनिट भी काफ़ी सॉट आफ्टर रहेगी। उन ये जो प्राइजेस बताए जा रहे हैं ये 500 से 1000 रुपये और वेरी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन Z1 Z2 में है तो वो और प्रीमियम वाली चीज़ें हो जाएंगी, और लोकेशन और हाइट और व्यू का तो फर्क पड़ेगा। पर जो मैं 23,000 रुपये रेट बता रहा हूँ ये मैं बेयर मिनिमम किसी यूनिट का रेट बता रहा हूँ, क्योंकि वही बताने का फायदा है। द बेस्टेस्ट यूनिट का बता दो 23 तो फिर वो दूसरी यूनिट अपने आप 22 की हो जाती है, वो नहीं। ताकि मार्केट में बेंचमार्किंग और जो रियलिस्टिक जो चीज़ बता रहा हूँ प्लीज़ नोट करें कि यहाँ पे 23,000 रुपीज़ है। अभी कुछ की जो डील हुई है मार्केट में अच्छी वाली फेसिंग और यहाँ दिख रहा है कुछ ये आ रहा है, और वो कुछ एक यूनिट है जिसमें थोड़ी ज़्यादा बालकनी वगैरह ऐसे करके है, फर्स्ट फ्लोर या कुछ की रहती है, तो उस जानकारी में आया कि वो 24 की बिकी है। तो यहाँ मैं अतिशोक्ति अलंकार नहीं लगा रहा जब मैं 23 बोल रहा हूँ, ये बार बार मेरे को क्लैरिफाई करना है। और जो यहाँ पे 2-4 महीने पहले रेट पूछ रहे थे, तो अब आप बता दो कि 2-4 महीने पहले क्या रेट थे। 4-5 महीने पहले चीज़ें 21 साढ़े 21 में भी हो रही थी, अब एकदम से उछाल आया है। ये फाइनेंशियल ईयर एंडिंग कर लो या जो भी हिसाब से कह लो, अब ये गोइंग फॉरवर्ड ये 23,000 रुपये स्क्वायर फीट से कम आपने बेचा ये वीडियो बनने के बाद। क्योंकि देखो वीडियो बनने से 500 स्क्वायर फीट का तो फर्क पड़ता ही है ना, आप लोगों को पता है। अगर 500 से 1000 स्क्वायर फीट का फर्क नहीं पड़ा इस वीडियो से, क्योंकि कोई भी वीडियो है आप देखते हैं मेरे चैनल पे, कोई वीडियो देख लें जाके 10,000 व्यूज तो आएंगे ही आएंगे। जो 10,000 में से लोग इंटरेस्टेड वाले देखेंगे, 100 उसका 1% भी मैं लेके चलूं तो 100 क्वेरीज खरीदेंगे। नहीं क्वेरीज भाई साहब खरीदना रेट क्या है, वही रेट को 500,000 बता देते हैं, आप लोग को पता है। इसमें मेरे को विलन मत पेंट करना। कई बोलेंगे अरे तुम्हें अपना फायदा ये फायदा, अरे आप अपना फायदा देख लो ना। हर चीज में मतलब दूसरा फायदा, तू ऐसे रेट बढ़ा रहा है। लॉजिकली बता रहा हूँ, मार्केट में 40 एकड़ का कोई और प्रोजेक्ट इस तरह का आ रहा हो टिकट साइज में, आप देख लो। सेम बिल्डर की सेक्टर 80 के अंदर चीज देख लो कितनी महंगी है। वहां पे जो लैंड है वो फिर भी गोल्फ वो बोला जाता है वो किसी और की लैंड है, जहाँ वो बता के बेचा जाता है कि गोल्फ कोर्स वगैरह और वो सब करके है ना। तो 80 सेक्टर का रेट देख लो कितना है। तो भाई साहब ये तो 108 है, दिल्ली के पास है, बिक तो वो भी रहा है, बिका वो भी है और धीरे बिकेगा वो भी, ठीक है। और एक रेट आप उसका चेक कर लो, तो ये वाले जो रेट है ये बहुत बढ़िया रेट है। अगर आप एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं इस प्रोडक्ट में, आपको बिल्कुल नहीं बेचना चाहिए, क्योंकि अगले 2 साल मुझे रिटर्न क्लियर कट 20% फॉलोड बाय 15% दिख रहा है, और 3 से 4% रेंटल यील्ड पोजीशन के बाद किसी को मिलेगी, तो वो जो 15% भी रिटर्न होगा वो भी 18-19 हो जाएगा। तो ये इतने बढ़िया रिटर्न इंडियन इकोनॉमी में किसी भी एसेट क्लास में कहीं भी मिलते नहीं दिख रहे। तो इसने जिसने ले रखा है, जिसको बहुत ही पैसे की ज़रूरत है तो अपनी इसमें से शेयर होल्डिंग बेच सकते हो, इन द सेंस कि आधा किसी रिश्तेदार को प्रेजेंट प्राइस पे बेच दिया। पूरा इसमें से मत निकलो। यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टर की भावना से भी आए थे यहाँ पे और आपका रेट बढ़ गया है, तो भी आपको रिकमेंडेशन है कि इसको रेंट वेंट पे चढ़ाओ। यहाँ रेंट मुंह मांगे अच्छे मिलेंगे 1 साल बाद। और अभी बहुत आराम से काम करा लो, बहुत जल्दी मत दिखाओ रेंट पे चढ़ाने की। जो जितना थोड़ा लेट रेंट पे चढ़ाएगा वो उतना ज़्यादा कमांड करेगा, ये भी एक वो है। और जो रहे अभी C5 C6 में लोग रहना शुरू कर देंगे, 1-2 महीने में रौनक आ जाएगी। अप्रैल तक काफ़ी रौनक आ जाएगी, जून तक वो लेकलेट बन जाएगा, फिर बारिशों का मौसम आएगा। तो अक्टूबर से पहले तो गलती से भी मत बेचना। और जिन जिन ने रजिस्ट्री कराई ली है, तो भाई रजिस्ट्री कराने के इमीडिएटली बाद कौन बेचता है, पैसे तो मोटे मोटे चले गए, या तो रजिस्ट्री कराओ ही मत। पर मोटे मोटे पैसे आपके रजिस्ट्री के भी चले गए, तो बनता है 4-5-6 साल रखना। आप रख लो, क्योंकि मारा मारी बहुत होगी। अभी उस पर भी डिटेल वीडियो आ जाएगा, जो ईरान वॉर और ये सब चल रहा है, सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स एंड बाकी चीज़ों में काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, इंक्लूडिंग बिल्डिंग मटेरियल्स में, टाइल्स में एंड बाकी इस तरह की जो एसोसिएटेड बहुत रियल एस्टेट से 85 इंडस्ट्रीज जुड़ी हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो उनमें फ़र्क पड़ेगा। उससे आई सी
आराम से अ डिले ऑफ 1 ईयर हैपनिंग इन मोस्ट ऑफ द न्यूली लॉन्च प्रोजेक्ट्स। ये वाला जो प्रोजेक्ट है ये तो फिनिशिंग स्टेज पे है, सारा स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट रेडी है, ये तो अब फाइनल वाली स्टेज पे है, ठीक है। लेकिन जो बाकी प्रोजेक्ट्स हैं ऑल ओवर जहाँ भी बन रहे हैं, तो उसमें मेरे को देरी दिख रही है। प्रधानमंत्री ने तो वैसे भी बोला है कोविड वाले हालात और ऐसे सब बातें हो रही हैं, तो चीज़ें भागती दिखेंगी, महंगाई बढ़ती दिखेगी, बहुत चीज़ें। तो इतनी जल्दी में अब मत बेचना, मेवा खाने का टाइम अब आया है, इसमें रेंट भी अच्छा खाओगे। और दिल्ली वाले वहाँ से जब आएंगे दिल्ली से, तो सबसे पहला यही प्रोजेक्ट उनको भव्य बना हुआ दिखेगा, जो इतना लग्जरियस है। आप अगर शोभा के ऑलरेडी मकान मालिक हैं, क्या रेंटल आप ले रहे हो, फुली फर्निश्ड का क्या रेंटल है हाईएस्ट, छोटे वाले 3 BHK का, बड़े वाले 3 BHK का, 2343 स्क्वायर फीट का, कृपा करके लिखो। मेरे को यहाँ रेंट लाखों में ही जाता दिख रहा है, हज़ारों में नहीं रहेगा। रेंटल यील्ड जो ओरिजिनल बायर्स हैं, जिन रेटों पे खरीदी है जनता ने, उनके लिए बहुत प्यारी रेंटल यील्ड आएगी। देखो करंट बायर का तो 3% होता है, 2.75 लगा लो, 3 लगा लो, 3.2 लगा लो। लेकिन अगर आपका एप्रिसिएशन इतना ज़्यादा अच्छा आ रखा है ओवर लास्ट 4 5 6 ईयर्स, तो आपके लिए तो वो डबल से ज़्यादा, 2.5 गुना भी रेंटल यील्ड हो सकती है, नहीं डबल तो होगी। तो पकड़ के रखो, एफडी में भी नहीं मिल रहा, बेच के जाओगे कहाँ। पहले कैपिटल गेन टैक्स दोगे 12.5%, उस लॉन्ग टर्म भी देना पड़ा, उसके बाद फिर ब्रोकरेज भी दोगे, फिर कहीं और खरीदोगे, वहाँ भी रजिस्ट्री देनी पड़ेगी, वहाँ भी जीएसटी देना पड़ेगा, क्यों फचड़े में पड़ा। ये टाइमलेस प्रॉपर्टी है, खानदानी प्रॉपर्टी है, दादा ले नाना ले, है ना, इरिस्पेक्टिव ऑफ दादा नाना, दादा नाना ले और अगली से अगली जनरेशन भरते वो वाली प्रॉपर्टी है। तुसी किथे रहंदे हैं, असी इथे रहंदे हैं वाला सीन हो जाएगा। दिस इज अ एड्रेस टू ओन, इफ यू ऑलरेडी हैव इट, काइंडली डू नॉट सेल इट, सेल एनीथिंग एल्स। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत पैसे की ज़रूरत है तो किडनी बेचो, देखो किडनी बेचने पे आ जाए तो फिर शोभा वाला फ्लैट बेच देना, बट जब तक किडनी बेचने की नौबत नहीं है तो शोभा का फ्लैट आप नहीं बेचेंगे। आप अपना कुछ भी बेचो, कोई कमर्शियल दुकान, कोई प्लॉट, कोई और एंडा बेंडा फ्लैट, कुछ भाई कई प्रॉपर्टी लेके अगर बैठे हो, इसको ये धरोहर प्रॉपर्टी है, कलेक्टर्स आइटम है। कलेक्टर्स आइटम नहीं बेचे जाते, आप समझ रहे हैं, नहीं बेचे जाते। कोई तो एक ऐसी प्रॉपर्टी लेके बैठो कि अगली जनरेशन आपकी क्लैपिंग करे, ये वो क्लैपिंग वाली प्रॉपर्टी है। तो मुबारक अगर आप लोगों की यहाँ पे है, और बुद्धूपना हो जाएगा अगर बेच दी यहाँ पे। पूरी इसकी शक्ल अकल तो बनने दो, पूरी वो 4 दीवारी अंदर वो सारा ताम झाम जो भी अपना है, उसको बहुत प्यारे ढंग से इमर्ज होने दो, एंड देन यू विल सी बेस्ट रेंट आएगा। कई लोग होते हैं ना, दिल्ली के हैं, नहीं शिफ्ट करना जी, पर आज नहीं करना। कल को आपके बच्चों की शादी होगी, फिर ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे तो मन भी करेगा, बिकॉज पीपल हैव टू सी ना कि इवन इफ यू आर ए बुजुर्ग, इफ यू आर ए दादा और ए नाना और ए दादी और ए नानी, इफ यू स्टे इन सच प्लेसेस, द ग्रैंड चिल्ड्स, इवन ग्रैंड चिल्ड्रन, इवन इफ दे स्टेइंग इन सम वेस्टर्न कंट्री और बैंगलोर और पुणे मुंबई कहीं, दे विल वांट टू कम। अरे नानू के चलते, अरे दादू के चलते, अरे बड़ा अच्छा स्विमिंग पूल है वहाँ पे, बड़ा अच्छा क्लब है, साइकिलिंग ट्रैक है, जॉगिंग है, घूमने को, खेलने को, किलकारियाँ मारने को, कहीं और मिलेगा ही नहीं। अभी अभी तो जो आ रहे हैं भाई साहब, 3 एकड़, 2 एकड़, 2.5 एकड़, 5 एकड़, अल्ट्रा 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 लग्जरी, उतने में तो इनकी लेकलेट और वो सब गार्डन गुडन एक तरफ का बना हुआ है, एक तरफ का अलग बना हुआ है। मतलब यहाँ तो घूमते रहो। जो बड़े बड़े कुछ मैंने पार्क देखे हैं, बायोडाइवर्सिटी पार्क है एक, वो ताऊ देवीलाल पार्क है, एक आधा कोई और पार्क है, भाई साहब इतने बड़े बड़े में, उससे 40 एकड़ में तो ये है, इसकी चारों तरफ दीवारी करोगे आप तो 1.5 1 2 किलोमीटर का चक्कर लगेगा। 2 चक्कर लगा लो एक टाइम वॉक में, 2 टाइम वॉक कर लो, बहुत बढ़िया ठंडक सी भी रहती है। मैं भी एक बार घूम के आया था, तो जो इसका पीछे जो अभी एरिया बन गया, उसमें एक पीछे पार्क सा है, वहाँ बैठो तो पीछे से इतनी शीतल हवा आती है, मज़ा आता है, ठहराव, मेडिटेशन टाइप फीलिंग, ध्यान वाली, ये वाली मज़े वाली, बढ़िया वाली है। और अंदर रौनक आते आते अभी 1 साल और रौनक अच्छी आ जाएगी। 1 1.5 2 3 साल में आप देखेंगे कमर्शियल आना, शोभा का ही कमर्शियल भी आ रहा है। वो वाली जो रोड है वो डिवाइड करती है आपको, जो 109 सेक्टर और 106 वाली डिवाइडिंग रोड है, उस पर बहुत कमर्शियल आना है।
ऑलरेडी घुसते ही है, आगे और आना है। 114 115 इंस्टीट्यूशनल सेक्टर है, दिल्ली से कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होनी है। तो यहाँ पे तो अगले 5 साल में बहुत बढ़िया रौनक आ रही है। मैं 5 साल का रेट बता दूं कुछ अजीब, जैसे तो वो कहते हैं ना, कभी एक टाइम होता था सेंसेक्स 1 लाख बोलते थे कुछ साल पहले, तो ऐसा लगता था पता नहीं क्या, अब 1 लाख के करीब आ रहा है मामला, ठीक है। तो इतना 5 साल का मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि कोई चीज को भी अभी वालों को बताना है भी। अगर अब जिसको यहाँ खरीदना है तो कनेक्ट कर ले मुझे, जो भी दिया हुआ नंबर है कि आई वॉन्ट टू बाय। एंड अगर आपको बेचना है तो आप फिर कनेक्ट कर लो कि हाँ मुझे बेचना है। मेरी एडवाइस यही है कि मत बेचो। अगर बिल्कुल ऐसा आ गया कि किडनी बेचनी है तभी बेच दो। लेस देन किडनी के ऊपर यू डू नॉट सेल। बट स्टिल कई लोगों की ऐसी सिचुएशन हो सकती है किसी कारण से कि बेचना पड़े, तो आप कनेक्ट कर लें, आप कनेक्ट कर लें। एंड वो रेट मैंने बॉलपार्क रेट बता दिया आपको। अब वो किसकी क्या फेसिंग है, जैसे कि C5 और C6 में जो बाहर फेसिंग है उनके रेट ज़्यादा है, क्योंकि धूप अच्छी आती है। आप समझ, नहीं तो अंदर वाले के कई बार बोलते हैं ना कि लुक वो वाइज पर वो अंदर वाले में धूप कम आएगी भाई। वो एक साउथ ईस्ट फेसिंग हो गया, एक नॉर्थ वेस्ट फेसिंग हो गया, तो नॉर्थ वेस्ट फेसिंग में तो धूप नहीं आती, तो वो उसके 1,000 स्क्वायर फीट के रेट वेरी करेंगे। मैंने 23,000 रुपये स्क्वायर फीट बेंच सबसे नीचे वाला रेट बता दिया आपको। नीचे वाली यूनिट, जो भी आपकी यूनिट को आप समझो कि सबसे नीचे वाली यूनिट है, जैसे भी समझो आप, वो उसका रेट मैंने बेंचमार्क 23,000 रुपये फुट कर दिया है। वीडियो रहेगा, ये 1 साल बाद आएंगे। 1 अप्रैल 2027 का माई टारगेट इज 27,500 रुपीज स्क्वायर फीट। तो जिसको सुन के शांति हुई, बहुत अच्छी बात है। और जो कूदी मारना चाहते हैं कि भैया जल्दी से मुझे कोई डील मिल जाए, तो वो कर लें। और जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं उनको भी ज़्यादा डील वील कराने की ज़रूरत नहीं। अगर फाइल फुइल उठ जाए तो ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज ये वीडियो हो सकता है सबके पास ना जाए। कई लोग होंगे जो अभी भी पता नहीं कौन से रेट पे दे देंगे, तो वो वाला सिस्टम भी बड़ा अच्छा है। बोले यार तू सबके लिए, मतलब हाँ मैं सबके लिए हूँ, बायर के लिए हूँ, सेलर के लिए हूँ, बीच में प्रॉपर्टी का काम करने वाला हूँ। यहाँ आके मैं मॉरल साइंस टीचर करके वोट बैंक की राजनीति करके वोट नहीं ले रहा कि आप मेरे को बहुत, मुझे नहीं पता आप कौन है। हो सकता है आपके इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो कि अगर ये रेट बढ़ जाए, पर अगर आप प्रॉपर्टी का भी काम कर रहे हैं और पैसे लेके बैठे हैं आप, या कंसोर्टियम टाइप है आपके इन्वेस्टर्स का, तो यहाँ पे 2 4 6 महीने का बयाना देके भी चीज़ें उठाओगे तो आपको 2 4 6 महीने में ऐसे नीडल चलती दिखेगी। हर प्रोजेक्ट में नहीं है ये, गुड़गांव के हर जगह नहीं है, मार्केट में ऐसे तेजी नहीं है कहीं पे। मैं कह रहा हूँ कि डबल डिजिट रिटर्न्स मुश्किल हैं बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स के अंदर। बट अब वो जैसे शेयर मार्केट होता है, वैल्यूएशंस जब होती हैं तो इंडिविजुअल स्टॉक पिक की बात करनी पड़ती है। तो आप ये बताएं कि 20% रिटर्न्स 12 महीने में, मुझे नहीं लगता कहीं इजीली इतने कहीं मिल सकते हैं इस टिकट साइज पे। तो ये कितनी उस हिसाब से टारगेट वैल्यूएशंस हैं। और मुझे यकीन है कि जून में, अभी देखो अप्रैल आ ही रहा है, तो अप्रैल मई जून एंड 3 महीने में वो लेकलेट बन के जो वो ब्लू बोर्ड लगे हुए हैं चारों तरफ, एक बार वो हट जाएं, C5 C6 के आगे से हट जाएं, पार्किंग पुर्किंग हो जाए, रौनक आ जाए, वहाँ से जो स्टेडियम टाइप बना हुआ है, जो क्रिकेट पिच है, वहाँ से खड़े होकर जो बीच में वो लगा रखा है वो हट जाए, और वो एक बड़ा फीलिंग दिखेगी। वो बड़ी फीलिंग विल रिजल्ट इन प्राइजेज इंक्रीजिंग। अब वो किस, अब ये जो मैंने प्राइस बताया है, ये 20% इंक्रीज जो है, ये अगर एक स्ट्रेट लाइन में हुई तो हर महीने 1.5% के करीब बढ़ना चाहिए रेट, है ना। 1.5% के करीब CAGR बोल रहा हूँ, क्योंकि 1.5 इंटू 12 18 होता है, बट मैं 20 बोल रहा हूँ, तो उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट लगा के मैं बता रहा हूँ, तो हर महीने 1.5% बढ़ना चाहिए। बट अब जैसे वीडियो बनाता हूँ, वीडियो बनते ही हो सकता है 2 4 5% का उछाला जाए, आई डोंट नो। मेरा टारगेट है 1 अप्रैल 2027। अब इसमें इन्फ्लेशन आ जाए, बीच में डील हो, कम हो रेट, थोड़े दिन अभी ऐसे रहे, फिर ऐसे बढ़ जाए, ऐसे बढ़ जाए, या ऐसे बढ़ जाए, वो आई कैन नॉट प्रिडिक्ट कि दिवाली पे ज़्यादा रेट भागे, या D1 D2 का आपको देखना है। D1 D2 का पोजीशन आ जाएगा, फिट आउट्स के लिए देना शुरू कर देंगे मई जून में, फिट आउट्स के लिए रजिस्ट्री जुलाई अगस्त में हो जाएगी।
और लोग अक्टूबर नवंबर में शिफ्ट करना शुरू कर देंगे। जब तक वो अक्टूबर नवंबर में शिफ्ट करेंगे Z1 Z2 तैयार हो जाएगा। तो मतलब ये कांस्टेंट अब हर 3-3 4-4 महीने में 2-2 टावर का होना शुरू हो जाएगा। फिर वो एंड में जो आखिरी टावर्स हैं उनका भी अप्रैल तक पूरी जो भी है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी मोटी मोटी हो चुकी होगी। अंदर से किसी का कुछ काम वाम पेंट वेंट या कुछ चल रहा होगा तो चल रहा होगा, पर ये जो जितने भी ये लोहे के वो टिन टाइप रखती हैं चीज़ें और वो लेबर सी घूमती है और वो सब पूरा क्लियर हो जाएगा और पूरा वो क्लब हाउस की शक्ल दिखने लग जाएगी, लेकलेट की दिखने लग जाएगी और वो पूरा दिखेगा। तो इससे उछाल आएगा। उसके बाद कितना आएगा स्वराजा की प्रजा, मैं तीसरे साल तक नहीं जा रहा, मैं 2027 तक जा रहा हूं और मैं कह रहा हूं उसके बाद भी 15 तक दिख रहा है जूस जैसे निकलेगा। और फिर रेंटल यील्ड का भी, तो उस साल भी आपको 18% तो मिलेगा ही मिलेगा रिटर्न, अगर आप 20% बड़े रेट पे भी लेते हो। और जिसने पहले ले रखा है तो भाई आपकी तो रेंटल यील्ड्स और ज़्यादा है। कृपया करके इसको नहीं बेचना। अगर आपने इसमें ले रखा है और अब आप मेरे वीडियो के सुनने के बाद नहीं बेचेंगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लिखिएगा, मैं भी तो देखूँ ना कितना फ़र्क पड़ता है और कितने लोग खरीदना चाहते हैं। वो व्हाट्सएप तो कर सकते हैं लेकिन कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं आई एम इंटरेस्टेड, तो आइडिया हो जाएगा कि हाउ मेनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड। और कई लोगों को जो अंदर से मिर्ची लग गई कि ये क्या कर रहा है, ऐसे रेट कैसे बढ़ा सकता है, हम तो क्रैश की सोच रहे थे। ये आपको देखना है कि इसके अंदर जो सीमेंट लोहा लग गया है शोभा में, वो लग चुका है। अब उसको सरिया जाके खरीदना नहीं, सरिया अब 73-74 हज़ार रुपये टन है, 20% बढ़ चुका है। तो जो नया माल खरीद के नई लैंड खरीद के बनाएगा भाई उसको तो महंगा ही पड़ेगा, है ना। तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन भी बढ़ने वाली है और इसकी ऑफकोर्स इसको तो बन चुकी है तो कहीं तो रिफ्लेक्ट होगी ना, वो मार्केट में महंगाई बढ़ेगी, आपको समझना है। तो ये मैं बिल्कुल अपनी जैसे कहते हैं ना गर्दन ही आगे करके बताते हैं स्पेसिफिक कि अब क्यों नहीं बोलते पहले। तो अब मैं प्रोजेक्ट वाइज ही, आपको कौन से प्रोजेक्ट का करना है। कुछ प्रोजेक्ट्स में और पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है कई साइड जहाँ एक बहुत बढ़िया रोड बन गई है जो कई दिनों से बनी नहीं थी। नायब सैनी जी हमारे चीफ मिनिस्टर ने फीता काट दिया वहाँ का। तो आप और कौन कौन से प्रोजेक्ट चाहते हैं उनका मैं बता दूँ, अगर वो मेरे सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस में आते हैं जहाँ पे मुझे बहुत अच्छे से पता है, बिल्डर भी अच्छा है, लोकेशन अच्छी है, स्टोरी अच्छी है, प्राइसिंग अच्छी है, जूसी है, तो मैं उनके भी इस तरह के बना दूंगा वीडियोस। ठीक है, आप बने रहें। मार्केट में नेगेटिविटी करने के लिए बहुत ईजी आना, पर मैं आपको बता रहा हूं कि मांगे नहीं मिलेंगी, क्योंकि जैसे जैसे पोजीशन आएगा वीक हैंड्स बोलते हैं जो इन्वेस्टर्स में, वो बेच के निकल जाएंगे। तो जब अब कोई खरीदेगा वो एंड यूजर है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, क्योंकि अब रजिस्ट्री करा ली ना। आप ये मानते हैं ना जब भी कोई प्रोजेक्ट की रजिस्ट्री हो जाती है तो अब वो इंसान 1-2 साल तो नहीं बेचेगा। रजिस्ट्री अगर उसने अभी कराई है तो फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और वो सब टैक्स भी तो रहते हैं ना अपने, ठीक है, तो उसको वो भी अवॉइड करने हैं। और प्लस उसने रजिस्ट्री के पैसे दे दिए, तो या तो खुद रहेगा या उसने एक एसेट बना लिया अपना। और एसेट मैंने क्या बताया, ये एक टाइमलेस प्रॉपर्टी की बढ़िया डेफिनेशन में आता है, जिसका मतलब होता है प्रॉपर्टी विच कैन नॉट बी क्रिएटेड अगेन। बाय बिकॉज 40 एकड़ का कंटिग्यूस मतलब कंटिन्यूस वन पार्सल इन अ गुड शेप साइज अवेलेबल ही नहीं है भाई साहब। आगे कहीं कुछ मिल ही नहीं रहा इस तरह का। मिल रहा है तो आप बता दो किधर है वो लैंड पार्सल और उसका रेट क्या है और कितना होगा। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट में जिसने ले रखा है बने रहें। आप अगर इसमें से खरीदार हैं ऑलरेडी तो अपने ग्रुपों पे डालें, थोड़ा थैंक यू बोलें, लाइक करें, आपका कुछ भला किया है ना, तो वो उतना तो बनता ही है ना। थैंक यू तो बनता है। तो और थैंक यू में क्या कर सकता है एक यूट्यूबर के लिए कि सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर लो और कमेंट सेक्शन में कृपया करके लिख लो थैंक यू वेरी मच, आई ओन 3 BHK 1703 square feet, I own 2 BHK 1350 square feet, I own 3 BHK 2072, I own 4 BHK 2343 square feet, yeah, I have invested in Z1 Z2 Vista and I will do, I have that nose unit, I have that पीछे वाला wing unit। लिखो ना यार, बनाए वीडियो आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आराम से लिखो। और रेंट पे बहुत लोग रहना चाहेंगे यहाँ आने वाले टाइम में, एंड ज़्यादातर इसमें एंड यूज़र घुस जाएगा तो रेंट पे अपार्टमेंट्स कम अवेलेबल होंगे, तो उनके लिए फिर रेंट और अच्छा बढ़ेगा। ठीक है, और एयरपोर्ट से जो प्रॉक्सिमिटी है, यशोभूमि से प्रॉक्सिमिटी है, और जो जितना भी ये सारा द्वारका का जो बन रहा है वो सेंटर 25 सेक्टर में जो आ रहा है, उससे भी बहुत पॉजिटिव स्पिल ओवर इफेक्ट दिख रहा है अगले 1-2-3 साल में।
और बाकी सब कुछ आपको होता दिखेगा। वो भारत वंदना पार्क और वो जो स्टेडियम बन रहा है, डिप्लोमेटिक एन्क्लेव भी कभी 2 4 5 साल में आएगी, उन सब का मज़ा यहाँ मिलेगा। इस एरिया में जनरली एरिया को भी फायदा होगा, मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ इसी प्रोजेक्ट को, बट इसको बहुत ज़्यादा इसको भी होगा। तो बने रहें, कृपया करके नहीं बेचें। वीडियो बनने से प्राइसिंग में आप विद इन 5-10 दिन रेट में उछाल देखेंगे। एंड ये हुआ है, बाकी फिर वो मार्केट के हिसाब से ही चलेगा। एक बार जैसे पुश मिल गया तो रेट बढ़ेगा, उसके बाद टारगेट वही है मेरा, उतना एक डिसेंट टारगेट है। एंड 6 महीने बाद एक बार रिव्यू कर लेंगे हम कि भाई 23,000 रुपये रेट बताया था आपको, 1 अप्रैल 2026 का रेट मान लो, क्योंकि बस आने वाला ही है, मार्च के एंड में बन रहा है ये वीडियो, और 1 अप्रैल 2027 का आपको रेट बताया। तो एक बार अक्टूबर में रिव्यू कर लेंगे कि जी हम बीच में पहुंचे, भाई 23,000 बोला था तो 27,500 तक पहुंचना है, तो बीच का तकरीबन कितना होगा, 25-25,500 तक का टारगेट होना चाहिए। अगर बिल्कुल बराबर चल रहा है तो उस टाइम देख लेंगे, ठीक है। तो बने रहें, चैनल को लाइक करें, एक रिक्वेस्ट है एटलीस्ट जो शोभा वाले हैं, ठीक है, 2-2 सब्सक्राइबर 3-3 सब्सक्राइबर फैमिली में बढ़ा दें, इतना तो बनता है, ठीक है। एंड उसमें थैंक यू भी लिखते हैं, तो सब्सक्राइबर बढ़ा दें 2-2 परिवार में। अपने जो ग्रुप पे है आपका जो भी आपके ग्रुप्स होंगे, सोसाइटी के ग्रुप्स होते हैं ऐसे, सोसाइटी के ग्रुप्स पे डालें एंड इसको बेंचमार्क बनाएं। एक बेंचमार्क बन गया। अब आप लोग को बता दिया, अब इसको अपनी चीज़ है, आपको इसकी सस्ती बेचनी है तो आपकी मर्जी है। आज ये रेट बोल दिया है, नवरात्रे रामनवमी का दिन है, अच्छा शुभ दिन है, तो रामनवमी के दिन में ये मतलब दिन में ये रेट आप लोग का हो गया है। थैंक यू वेरी मच।